वर्ष 2021 के वार्षिक राशिफल के इस कार्यक्रम में मैं वृश्चिक राशि के उन तमाम प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में दिया है। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस वीडियो पर आ गए हैं, ये जीवन के आपके आधे घंटे बड़े अनमोल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न आयामों में क्या कुछ स्थितियां साल 2021 की बन रही है, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। फिर चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति हो, आपका जो है क्या कहते हैं कैरियर राशिफल हो, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, संतान कैसी रहेंगी, प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, और साल 2021 को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करके साल 2021 को आप सुखद बना सकते हैं। दर्शकों, आप जैसा कि मनुष्य की चेतना है कि भविष्य को जानने की, अर्थात व्यक्ति अपने वर्तमान कृत्यों के माध्यम से नित्य नवीन उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। जैसा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में भी कहा है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो भविष्य निर्माण की इसी अभिलाषा ने व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति दी और इसी कर्म को और निखारने और प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना, मानसिक ऊर्जा का सही विकास, सही इनका प्रवाह सही क्षेत्र में हो, इस प्रश्न ने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र को। तो भविष्य की उसी सुंदर और सुरक्षित आकांक्षा के साथ आज हम जानेंगे कि क्या छुपा है 2021 के गर्भ में। लेकिन उससे पहले हम उन सभी पुण्य आत्माओं की शांति की कामना करते हैं जिन्होंने 2020 में चीन द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाए गए कोविड-19 के कारण अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया। इसी शांति की कामना के साथ दर्शकों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाए होंगे, फेसबुक पेज पर देखे होंगे तो शेयर तो सबसे पहले किए होंगे और फॉलो और लाइक जरूर इस पेज को आपने किया होगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के ज्ञानार्जन के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि प्लस नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो दोनों पर यह राशिफल सटीक बैठेगा। लेकिन दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की वृश्चिक राशि है। आप जब पैदा हुए होंगे, जिस जगह पर पैदा हुए होंगे, जिस सन में जिस तिथि को आप पैदा हुए होंगे, उसके आधार पर एक जन्म कुंडली बनती है और उस जन्म कुंडली के अनुसार ही फलादेश किया जाता है, उपाय बताया जाता है। तो दर्शकों, देरी किस बात की, आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा करके और भी अच्छे उपाय साल 2021 को बनाने के लिए पा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि मात्र 999 में अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से प्रेषित करवा सकते हैं और 200 से 250 300 पृष्ठों की वो कुंडली होगी। आपके जीवन के सभी पहलुओं का उसमें जो है क्या कहते हैं अंकन दिया होगा। तो साल 2021 ओवरऑल क्या रहेगा ये बताते हैं और इसके बाद फिर जो है टॉपिक वाइज आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, लाइक प्लीज़ कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो साल 2021 की यदि हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों, तो ये साल आपको अच्छे परिणाम देने वाला साल साबित होने वाला है। इस साल जहां एक तरफ आपकी विदेश यात्राओं के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देने की सितारे अब सलाह दे रहे हैं। इसी के अलावा साल 2021 कैरियर के लिहाज से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। इस पूरे वर्ष भर राहु वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम भाव में रहने वाले हैं, जिससे साल भर उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में जो है उठापटक की स्थिति बनी रहेगी। इस साल अगर आप कोई भी काम करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा आपकी नौकरी को भी खतरा पड़ सकता है। वहीं आर्थिक पहलू के हिसाब से बात करें तो ये साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। हालांकि साल की शुरुआत में बेशक थोड़ा सा खर्चा हो, लेकिन साल का जो मध्य भाग और अंतिम भाग होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट धन से जुड़ी हुई आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। वहीं वर्षों पुराना कोई वाद विवाद चल रहा था तो इस साल उसमें आपको विजय हासिल हो सकती है। इस वर्ष अगर कोई जातक किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं तो साल 2021 ये काम करने के लिए सबसे उत्तम साल है। इस साल आपको सफलता का स्वाद अवश्य चखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर कोई जातक कदम रखना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए एकदम सही साल है, बहुत ही सही आप लोगों ने डिसीजन लिया है। इसके अलावा बात यदि वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक
पारिवारिक जीवन की करें तो साल 2021 उनके लिए काफ़ी उथल पुथल मचाने वाला साबित हो सकता है, जो कि अपने घर से दूर रहते हैं, साथ ही साथ किसी दूसरे के ऊपर आश्रित है। इसी के साथ आपको माता पिता का ध्यान रखने की, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड और अंतड़ियों से संबंधित, आपके लीवर से संबंधित कोई उनको प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ इस साल खासकर आपको आपके पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। माता का तो फिर हो सकता है, लेकिन पिताजी का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपका साल 2021 बेहतरीन रहने वाला है। प्रेम में पड़े जातकों के लिए ये वर्ष कई मामलों में खास रहने वाला है और इस साल आप अपनी किसी छोटी गलती की वजह से प्रेम संबंधों में थोड़ा सा झगड़ा पैदा कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं और ब्रेकअप होने की भी नौबत आ सकती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। इसके अलावा इस पूरे साल शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहने के कारण प्रेमी जोड़ों में गहरा प्रेम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस साल बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। इस साल आपको कोई रोग या बीमारी हो सकती है, उससे आपको जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले से ही सतर्क रहेंगे तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों, साल 2021 के अनुसार वैवाहिक जीवन एवं संतान की स्थिति क्या रहेगी, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो इस पूरे वर्ष भर राहु वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम भाव में रहने वाले हैं और लग्न में केतु रहेंगे, जिससे साल भर उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। 22 फरवरी से 14 अप्रैल के मध्य का समय कठिनाइयों भरा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी से जबरदस्त कहासुनी हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से भी आपके दाम्पत्य जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ने की प्रबल उम्मीद है। इसके अलावा आपको मई महीने में भी बेहद सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस समय किसी छोटी सी बात पर भी झगड़ा प्रबल हो सकता है। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा इस समय को जो है झगड़े झंझटों में मत पड़िएगा। एक दूसरे से बातचीत करके, एक टेबल पर बैठ करके अपने लड़ाई झगड़ों को सॉल्व कर लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून और साथ ही साथ अक्टूबर का समय बेहतर रहेगा। इस दौरान आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। जितना हो सके अपने जीवन साथी के साथ प्यार के पल बिताइएगा। अगस्त के महीने में आपके जीवन साथी की वजह से किसी तरीके का कोई लाभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा मार्च के महीने में भी जीवन साथी को भी आपसे किसी तरीके का जो है लाभ होगा, प्रतिफल आप लोग देंगे। साथ ही साथ संतान पक्ष के पहलुओं की यदि हम बात करें तो अप्रैल तक का समय काफ़ी बेहतर रहेगा। आपकी संतान कोई बहुत अच्छा ऐसा काम करेंगी जिसकी वजह से आपका नाम होगा। साथ ही साथ अपने संतान के जो है मतलब बेकार के प्रेम संबंधों को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगी। साथ ही साथ आपके संतान को सितंबर से नवंबर तक के मध्य में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि हासिल हो सकती है। बाकी का समय सामान्य रहेगा। दर्शकों, साल 2021 का ये राशिफल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों, डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना,
बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि सांसें अगर थाम करके आप हम देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात जी। करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था।